नमस्कार। राज शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। मैं पिछले क्लास में आपको रिएक्शन मैकेनिज्म बतला रहे थे, जिसमें मैंने बतलाया था कि केमिकल इक्वेशन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन किसे कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन जानना क्यों ज़रूरी है। उसके बाद मैंने मीथेन का क्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया करवाया था, जिसमें डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। इसको मैंने विस्तार से बतलाया था। उसके बाद मैं मीथेन का क्लोरीन के साथ जो प्रतिक्रिया होता है, जो रिएक्शन होता है, उसका मैं मैकेनिज्म बतला रहा था। मैं ये बतलाया था कि जो मीथेन का क्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया होता है वो 3 स्टेप्स में होता है, जिसमें पहला स्टेप था चेन इनिशिएशन स्टेप, दूसरा स्टेप है चेन प्रोपेगेशन स्टेप और तीसरा है चेन टर्मिनेशन स्टेप। जिसमें मैंने पहला स्टेप चेन इनिशिएशन स्टेप का पिछले क्लास में चर्चा किया था। मैं आज चेन प्रोपेगेशन स्टेप से आप लोग को बतलाने जा रहा हूँ। स्टेप 2 चेन प्रोपेगेशन स्टेप। चेन प्रोपेगेशन स्टेप। चेन प्रोपेगेशन स्टेप में मीथेन की प्रतिक्रिया क्लोरीन फ्री रेडिकल से करवाते हैं, तो एक नया फ्री रेडिकल जिसे मिथाइल फ्री रेडिकल कहते हैं, उसका फॉर्मेशन होता है। मिथाइल फ्री रेडिकल की प्रतिक्रिया क्लोरीन मॉलिक्यूल से करवाने पर मिथाइल क्लोराइड प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। फिर मिथाइल क्लोराइड की प्रतिक्रिया जब हम क्लोरीन फ्री रेडिकल से करवाते हैं तो CH2Cl फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। CH2Cl फ्री रेडिकल का प्रतिक्रिया क्लोरीन मॉलिक्यूल से कराते हैं तो CH2Cl2 मॉलिक्यूल और एक नया क्लोरीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। CH2Cl2 की प्रतिक्रिया जब क्लोरीन फ्री रेडिकल से करवाई जाती है तो एक नया फ्री रेडिकल CHCl2 बनता है और HCl का फॉर्मेशन होता है। CHCl2 फ्री रेडिकल को क्लोरीन मॉलिक्यूल से करवाते हैं तो CHCl3 बनता है, जिसको हम लोग क्लोरोफॉर्म कहते हैं। CHCl3 की प्रतिक्रिया हम क्लोरीन फ्री रेडिकल से करवाते हैं तो CCl3 फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, और जब CCl3 फ्री रेडिकल को क्लोरीन मॉलिक्यूल से कराते हैं तो CCl4 का फॉर्मेशन होता है। आप लोग को मैं बतलाया था कि जब मीथेन और क्लोरीन का कंसंट्रेशन इंटरमीडिएट होता है तो हमें 4 प्रोडक्ट्स प्राप्त होता है। वो 4 प्रोडक्ट्स है CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4।
अब जो लास्ट स्टेप है जिसे हम कहते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप, उसको पढ़ने जा रहे हैं। स्टेप 3 चेन टर्मिनेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप। इसमें जो चेन प्रोपेगेशन स्टेप के समय जो फ्री रेडिकल बच जाता है वो आपस में रिएक्शन करके साइड प्रोडक्ट, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक में बायो प्रोडक्ट भी कहते हैं, बाई प्रोडक्ट भी कहते हैं, का फॉर्मेशन करता है। जैसे देखिए जो CH4 का रिएक्शन होता है क्लोरीन के साथ, उस रिएक्शन में स्मॉल अमाउंट में इथेन का भी फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग बाई प्रोडक्ट कहते हैं। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में एक साथ बहुत सारा प्रोडक्ट का निर्माण होता है। इसीलिए जब हमको परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो उस प्रश्न में लिखा रहता है कि राइट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। मेजर प्रोडक्ट पूछा जाता है क्योंकि प्रोडक्ट तो बहुत सारा बनता है, इसीलिए जो ज़्यादा अमाउंट में बनता है उसके बारे में ही हमको पूछा जाता है। अब जो यहाँ बात है कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस बहुत टाइप का होता है, थोड़ी सी हम इस पर बात करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। एक होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। दूसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरा है एडिशन रिएक्शंस। मेनली हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है उसको भी हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं, और इसको हम लोग डिवाइड करते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन reactions and ionic substitution reactions। यानी ऑर्गेनिक रिएक्शन का मुख्य रूप से 3 टाइप होता है। एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरा है एडिशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ कि वन एटम और ग्रुप रिप्लेस्ड बाई अदर एटम और ग्रुप। एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, उसमें एटम और ग्रुप अलग होता है लेकिन उसके स्थान पर कोई जुड़ता नहीं है। एडिशन रिएक्शन में
एटम और ग्रुप ऐड होता है लेकिन कोई एलिमिनेट नहीं होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है उसको भी हम लोग फर्दर दो भाग में बांटे हैं। एक है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा है आयनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फिर जो ऊपर में हम लोग मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में जो करवाए थे वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। CH4 प्लस Cl2 UV लाइट और वेरी हाई टेम्परेचर CH3 Cl प्लस HCl। It is an example of free radical substitution रिएक्शन। मैं एक और रिएक्शन ले रहा हूं जिसका मैकेनिज्म आपको समझाने जा रहा हूं। CH3Cl क्लोरोमीथेन जिसका कॉमन नेम है मिथाइल क्लोराइड। इसका रिएक्शन मैं एक्वस पोटासियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला है KOH के साथ करवाते हैं तो CH3OH प्लस KCl बनता है। CH3OH का IPAC नाम है मिथानोल, कॉमनली कॉल्ड मिथाइल अल्कोहल। देखिए प्राय जो हम ब्रैकेट में आपको लिख रहे हैं वो कॉमन नेम लिख रहे हैं और जो ब्रैकेट में नहीं है वो IUPAC नेम है। IUPAC नेम है। अब इस रिएक्शन का हम आपको मैकेनिज्म बतला रहे हैं और यह रिएक्शन एग्जाम्पल है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलेकुलर रिएक्शन का। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलेकुलर जिसको शॉर्ट में बोलेंगे SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन। अब हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे। SN2 reaction takes place in single step, that is attack of nucleophile and departure of
लिविंग ग्रुप, take place simultaneously. Simultaneously. इसमें न्यूक्लियोफाइल जो रिएजेंट है और क्लोरोमीथेन जिसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट पर बैक साइड से अटैक करता है। अब बच्चों, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से क्यों अटैक करता है। तो क्लोरीन मोलेक्यूल, क्लोरीन जो यहाँ है, इस क्लोरीन पर लोन पेयर और क्लोरीन के बगल में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, जो फ्रंट साइड से अटैक करने पर हाइड्रोक्साइड आयन को रिपेल करता है। उस रिपल्सन को कम करने के लिए द ओवरकम द रिपल्सन OH माइनस आयन अटैक फ्रॉम द बैक साइड। ये जो डॉट डॉट के द्वारा जो हम दर्शा रहे हैं, इसके मतलब हुआ कि ये बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, फॉर्मेशन होने की प्रक्रिया में है। और यहाँ जो डॉट डॉट है, इसके मतलब है कि क्लोरीन आयन अभी हटा नहीं है, हटने की प्रक्रिया में है, और इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट शॉर्ट में लोग इसको लिख देते हैं TS। दिस इज द हाईली रिएक्टिव एंड readily convert into product। readily convert into product। तो ये किसका एग्जाम्पल था बच्चों? SN2 रिएक्शन का। अब हम मैकेनिज्म का जो आगे का जो पार्ट है वो आपको अगले क्लास में विस्तार पूर्वक बतलाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग इन सारी बातों को समझे होंगे और इसको आप घर पर रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और इसी के साथ मैं आप लोग को ढेर सारी बधाइयाँ और धन्यवाद देता हूँ, और अगले क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।